हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लीपिंग रेगुलेशन के बारे में। स्लीप रेगुलेशन के बारे में थोड़ी डिस्कशन पहले भी हम कर चुके हैं। नींद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और हम अक्सर बाकी कामों के लिए इसे नेगलेक्ट करते रहते हैं। एक तरह से बोले तो हम क्रोनिक स्लीप डिप्रिवेशन के टाइम में रह रहे हैं। सबके साथ ये प्रॉब्लम है। आप देर से सोने जाते हैं और सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बेड पर लेटते हैं तो आपको नींद आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और जैसे ही आपकी आंख लगती है तभी अलार्म बजने लगता है। ये अच्छी बात नहीं है। तो चले देखते हैं कि हम कैसे खुद ही अपनी नींद के दुश्मन बनते हैं। पहला पॉइंट, ऐसे डिवाइस यूज करना जिससे ब्राइट लाइट निकलती है, जैसे फोन्स, कंप्यूटर जैसी चीज़ें। अच्छा होगा कि सोने से पहले ऐसे किसी डिवाइस को यूज ही ना किया जाए, खासकर फ़ोन जिसे आप अपनी आंखों के एकदम क्लोज करके देखते हैं। रिसर्च में बताया गया है कि सोने से 2 घंटे पहले इन चीज़ों से दूर रहें। इससे होता क्या है कि गैजेट की आर्टिफिशियल लाइट आपके दिमाग को ये धोखा देती है कि ये डे लाइट है, यानी दिन की लाइट है। तो इमेजिन कीजिए कि इससे आपके दिमाग में क्या उथल पुथल मस्ती हो गई। दूसरा पॉइंट, देर टाइम तक बेड पर पड़े रहना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि दिन के टाइम बेड पर लेटकर टीवी देखते हैं या बुक्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये एक अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि इससे आपका ब्रेन, बेड और आपकी नींद के बीच रिलेशन नहीं बन पाता है। ऐसा देखा गया है कि जब बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज किया जाता है तो आपकी नींद की क्वालिटी अपने आप बेटर हो जाती है। तीसरा, दोपहर के टाइम लंबी नींद लेना। दिन के वक्त सोने में मज़ा तो आता है, मगर ये एक बुरी आदत है, खासकर जब आप देर तक सोए रहते हैं। इससे आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नींद न लें, मगर कोशिश करें 20 या 30 मिनट के लिए ही सोएं। चौथा पॉइंट, आपके कमरे में डार्कनेस की। साइंस प्रूफ कर चुकी है कि जब आपके रूम में बिल्कुल अंधेरा रहता है तो आपको सबसे अच्छी क्वालिटी नींद आती है। मारिया को तो ये लिस्ट अपनी सारी प्रॉब्लम के लिए रिलेवेंट लगी, क्योंकि अब तक वो सब कुछ गलत ही करती आ रही थी। अब जैसे सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ जो वो करती थी कि सोने से पहले अपने बेड पर लेटकर सोशल नेटवर्क चेक करना। इस तरह से उसने 2 मिस्टेक एक ही साथ की, और उसके कमरे में एक कंप्यूटर भी था जो हमेशा ऑन रहता था और उसकी लाइट पूरे कमरे में पड़ती रहती थी। अब ये एक अच्छी नींद के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट तो बिल्कुल नहीं है। उस पर जब वो सुबह उठती थी तो दिन की शुरुआत में ही एक बड़ा मग भरकर कॉफ़ी पीती थी। शाम के 6 बजे ऑफिस से आते ही उसे अपनी थकान मिटाने के लिए कुछ देर सोना पड़ता था, और कभी कभी तो वो 2-3 घंटे तक सोती रहती थी, जिसके बाद उठने पर उसकी पूरी बॉडी में दर्द रहता। दिन भर काम के चलते उसे लंच करने का मौका नहीं मिलता था। इस वजह से वो डिनर में ओवर ईटिंग करने लगी।
और रात के 11 बजे खाना हजम होने के बाद वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती, जिससे वो और भी ज़्यादा थक जाती थी। कुल मिलाकर उसकी इस लाइफ स्टाइल ने उसे निचोड़ कर रख दिया था, जिससे वो बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी। तो अब मारिया ने अपना दिन का शेड्यूल बनाना स्टार्ट किया। पहला, उसने सोने से 2 घंटे पहले फ़ोन यूज करना बंद कर दिया। दूसरा, उसने दोपहर में सोना बंद कर दिया और बाकी काम स्टडी टेबल पे ही करती थी। तीसरा, और अब सोते वक्त वो अपने कमरे में पूरा अंधेरा करती थी। जब मारिया ने इस शेड्यूल को फॉलो करना शुरू किया तो उसकी नींद की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, जिससे उसके वर्क और लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट हो गई। तो आइए अब कंक्लूजन पे आते हैं। अब हम इस समरी के लास्ट में आ गए हैं। लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से कुछ हमने आपको यहाँ बताए। चलो एक बार फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को रिपीट कर लेते हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ बात की थी। पहला, हम अपने में चेंज कहाँ से ला सकते हैं। दूसरा, मूड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तीसरा, गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा, बुक कैसे पढ़ें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन याद रखें। पांचवा, स्लीप की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करें जिससे कि हमारा पूरा दिन प्रोडक्टिव रहे। हालांकि हम जानते हैं कि इसमें से हर एक एस्पेक्ट बहुत कम्प्लेक्स है और इन्हें गहराई से समझकर अप्रोच करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें यकीन है कि यहाँ डिस्क्राइब की गई इन टेक्निक्स से आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।